हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। कल वाले जो लास्ट लेक्चर में हम एरोमेटिसिटी टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे बेटे। हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की और नॉन एरोमेटिक, और कुछ एग्जांपल की थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं बेटे। तो इसमें फर्स्ट टाइप है बेटे आप पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है बेटे फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग का मतलब होता है कि जो दो या दो से ज्यादा जो बेंजीन रिंग है वो आपकी दो कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई हैं। जैसे सबसे सिंपल मैंने लिया नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्थलीन बोलते हैं। दिस इज योर नेफ्थलीन। ओके। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? ये आपकी आइसोलेटेड है, यहां पर कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा। अब आपको ये ध्यान देना है, यदि हम यहां इसके पाई इलेक्ट्रॉन शो करें, आपको काउंट नहीं करने हैं, इस तरह सम नहीं करना है इसका। ये ध्यान देना, यहां पर सम नहीं करोगे, ऐसे नहीं करना है बच्चों। इंडिविजुअल आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। 6 अलग एरोमेटिक, ये अलग एरोमेटिक। क्लियर? ध्यान रखें। तो ये आपका नेफ्थलीन है। फिर बेटे एंथ्रासीन आप ले सकते हैं। दिस इज योर एंथ्रासीन है। दिस इज एंथ्रासीन। फिर एक आपका फिनेंथ्रीन है। ओके, चलिए हम डिस्कस करेंगे अब कुछ पॉइंट्स नेफ्थलीन के, एंथ्रासीन के या फिनेंथ्रीन के। पहला देखिए बच्चों, नेफ्थलीन में आप यदि स्ट्रक्चर दूसरा बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। यदि मैं बात करूं बच्चों एंथ्रासीन की, तो इस तरह ये भी बना सकते हैं। क्लियर है? एक है बेटे आपका फिनेंथ्रीन। And this is called your फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये आपका फिनेंथ्रीन है। अब इसका एक स्ट्रक्चर हम क्या लिख सकते हैं? दिस। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे बच्चों। यहां पर ये स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एरोमेटिक है, बिकॉज इसमें दोनों रिंग कैसी हैं? बेंजीन जैसी। यहां पर देखो बेटे, ये आपकी बेंजीन जैसी रिंग नहीं है, सिर्फ एक है। ऐसे इसमें 1 2 ये नहीं है, इसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग जैसा है। इसमें यदि आप देखें तो 1 2 3, तीनों की तीनों कैसी हैं? बेंजीन रिंग जैसी हैं। यहां 1 2। तो ये आप ध्यान रखें, जिस एरोमेटिक स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग, बेंजीन जैसा कैरेक्टर है बेटे, इस तरह याद रखें, तो वो आपका स्ट्रक्चर ज्यादा एरोमेटिक माना जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। और आपका ज्यादा स्टेबल भी माना जाएगा। तो ये आपका मोर एरोमेटिक मोर स्टेबल, लेस एरोमेटिक लेस स्टेबल। तो आप इस तरह कर सकते हैं। यदि हम चेक करें एंथ्रासीन में और फिनेंथ्रीन में, वो आपका ज्यादा एरोमेटिक है बेटा। फिनेंथ्रीन इज मोर एरोमेटिक, सो मोर स्टेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। दिस इज योर पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। इसके बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं बेटे इसका एक बार। This one, this one। तो ये अपना स्ट्रक्चर है बेटे। नाउ ध्यान रखें, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके एरोमेटिसिटी में या रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपके ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 into 2 and these are your 4 pi electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, इसलिए ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, ये ध्यान रखना। और ये एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं बच्चों। यदि मैं एडिशन प्रोडक्ट बनाना चाहूं, HBr को जोड़ना चाहूं, एडिशन में हम कर चुके हैं बच्चों, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे हम, यहां पर H लगा देंगे और यहां पर Br। ऐसे ही ये जो HBr है बच्चों, आउटर पे नहीं जुड़ेगा कहीं भी, ये आपका सिर्फ यहां जुड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखें, यहां पर H, यहां पर Br, यहां पर, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। क्लियर है? चलिए, यदि मैं ऐसा करता हूं बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड हटा देता हूं, यहां देखिए ऐसे HBr को मैंने हटा दिया, तो ये कार्बन क्या बन गया, sp3। इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटे, ध्यान रखना। तो ये भी क्या रहेगा, आपका एरोमेटिक ही रहेगा। एडिशन से पहले भी एरोमेटिक है, एडिशन के बाद भी एरोमेटिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वासी एरोमेटिसिटी। क्वासी एरोमेटिसिटी, क्या है बच्चों, यहां पर यदि कोई आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले रखा है, क्या है, मेरे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और बच्चों वो आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। यदि मैं इसको पोलर बना देता हूं और पोलर बनने के बाद वो क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है, सच टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिसिटी। क्या कहा हमने, आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो नॉन एरोमेटिक है, उसको हमने किसी तरह पोलर बना दिया, पोलर बनने के बाद वो एरोमेटिक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिसिटी बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक बार, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दिस इज योर स्ट्रक्चर। अभी पाई इलेक्ट्रॉन की दो चॉइस हैं, या तो मैं इनको इधर कर दूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये आपको खुद देखना है। यहां चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव। अब ये भी एरोमेटिक बन गया और ये भी एरोमेटिक बन गया। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज, या सच टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिसिटी बोलते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को यहां ना लेकर आए, बिकॉज यहां पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों क्या बन जाएंगे, एंटी एरोमेटिक बन जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो अब आपसे यही पूछा जाएगा कि किसमें क्वासी एरोमेटिसिटी है या नहीं है। देखिए, जैसे ये कंपाउंड मैंने ये ले लिया, नेक्स्ट, तो बड़ा आसान है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन कहीं घुमा दो, बराबर है रिंग, यहां नेगेटिव कर दिया, यहां पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब एक पार्ट तो क्या है आपका एरोमेटिक, एक क्या है आपका एंटी एरोमेटिक। तो हम अब इसको क्वासी एरोमेटिक नहीं बोल सकते, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है ना? चलिए, दिस वन। अब पाई इलेक्ट्रॉन हम इधर ले जाते हैं, तो यहां लेके जाएं तो चार्ज यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या बन गया, एरोमेटिक। क्या बन गया, एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। ओके, चलिए, तो इस तरह आप करें बेटा इन क्वेश्चंस को, बड़े आसान क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन तो बेटा यहां डिस्कस करने थोड़ा सा मुश्किल है, जितने मैक्सिमम हो जाए करेंगे हम। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन को यहां लेके जाएं, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, और ये भी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए, अब यदि यहां पर बोरोन है, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैंने बोरोन कर दिया, लेट BH कर दिया, तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को यहां लेकर जाएंगे, ये बन गया एरोमेटिक, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन को आप यहां ले आए, यहां नेगेटिव ले आए, तो ये नेगेटिव वाला, मान लो हम उल्टा कर देते हैं बच्चों, मैंने यहां कर दिया पॉजिटिव, यहां कर दिया नेगेटिव, क्या बन गया ये, अब
एरोमेटिक। अब ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। तो ये पार्ट ये क्या कहलाएगा, दैट इज नॉट कॉल्ड योर क्वासी एरोमेटिक। यानी दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, एरोमेटिक होने चाहिए, ये आप ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करो भाई। वैसे ये है दिस वन, हाँ जी, यस दैट इज योर स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को यदि यहां लेकर जाते हैं हम, नेगेटिव यहां कर दिया और पॉजिटिव यहां कर दिया, तो ये तो क्या हो गया आपका एरोमेटिक, ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। तो दिस इज नॉट क्वासी एरोमेटिक। नाउ हियर इधर क्या करें हम, इलेक्ट्रॉन ले यहां ले गए, चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, ये भी एरोमेटिक बन गया और ये भी एरोमेटिक। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो करें इन स्ट्रक्चर्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है क्या, यदि कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है आपका साइक्लिक से, जैसे ही जुड़ गया, यदि वो कार्बन है तो आपकी चॉइस है पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी लेने की। मेरा कहने का मतलब, यदि मैं इलेक्ट्रॉन यहां ले जाता हूं तो यहां चार्ज नेगेटिव कर दूंगा और यहां पॉजिटिव कर दूंगा, तो क्या बढ़ गया ये एरोमेटिक। तो इस केस में आपकी चॉइस रहेगी। अब जैसे बच्चों मैंने ये कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप यहां ले आओ तो चार्ज नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, क्या बन गया एरोमेटिक। ऐसे ना जाए, यहां नेगेटिव आएगा तो यहां पॉजिटिव किया बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये चॉइस आपकी ठीक है। यदि कार्बन है तो बच्चों आपकी चॉइस रहेगी। यदि कोई हेटेरो एटम है लाइक ऑक्सीजन आ गया, तो बेटे ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन ही अट्रैक्ट करेगा, चाहे ये एरोमेटिक बने या ना बने, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। जैसे ये ले लिया मैंने, यहां ये है आपका। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करो इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट विल बिकम एरोमेटिक। ओके, चलिए ऐसे ही ये है आपका बी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे पॉजिटिव, क्या बन गया एरोमेटिक बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा, इसको आप ध्यान रखें बच्चों। यदि मैं ये कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन मुझे यहीं लेके जाने पड़ेंगे, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है क्या करना है। CH2 है जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो आपकी चॉइस है, पर डबल बॉन्ड O है तो बेटे चॉइस नहीं होगी, ऑक्सीजन की तरफ ही पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये है, क्वेश्चन कितने ही बना लो बच्चों, इधर ले आओ नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। अब इधर है CH2 डबल बॉन्ड, ये आ गया है, यहां तो यहीं आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, मैं यहां ये लेकर आ सकता हूं, अब ये क्या बन गया एरोमेटिक। ओके, चले, ठीक है बेटा। और कोई कंपाउंड देखिए, CH2 लेकर जाता हूं तो यहां ले आओ पॉजिटिव नेगेटिव, तो सॉरी क्या बन गया ये एरोमेटिक, ठीक है। नाउ दिस ले जाओ इधर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये लोन पर इन्वॉल्व हो जाएगा, सेट्स पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। कोई नया फंडा नहीं है बेटे, वही है, कोई भी एग्जांपल आए आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटे अब एजुलिन्स पर। एक क्वेश्चन है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर एजुलिन। अब इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है बेटा इसमें, पर ये मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो करता है। देखते हैं कैसे करता है। पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर,
इधर, और ये मैं यहां ले आया। अब इससे क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज आने से और पॉजिटिव चार्ज आने से चार्ज सेपरेशन हो गई, तो ये मॉलिक्यूल क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। इस चीज का ध्यान रखें, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। एंड दिस कंपाउंड इज योर वैक्सी सॉलिड कंपाउंड है। ये बच्चों ब्लू कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर। यदि आप एजुलिन को हीट कर दें तो आफ्टर हीटिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटे। जैसे पहला पॉइंट है एरोमेटिसिटी में पॉजिटिव चार्ज, यदि कोई कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से या बेटे लॉन पेयर की वजह से यदि वो एरोमेटिक है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि कोई भी कंपाउंड आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, तो ये बेटा चार्ज हो चाहे लॉन पेयर हो, ये आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें खास। ठीक है, ओके। खासकर यदि मैं बात करता हूं किसी कार्बोकैटायन की, जैसे ये कार्बोकैटायन होते हैं, ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं हो पाएगा, यानी ये एक आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब इस पर कोई ए नेगेटिव अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, ये रेजोनेंस में हाईली इन्वॉल्व हो चुका है। इसी के कारण ये क्या है, बोलो, एरोमेटिक है, और ये आपको इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इन दो बातों का ध्यान रखिए। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस बेस पर। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई AgNO3, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगा, Br नेगेटिव रिमूव हुआ तो चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। अब ये मत सोचना कि NO3 नेगेटिव यहां पर अटैक कर देगा, नो नो, ये आपका सॉल्ट बनाएगा बेटे, इस तरह एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉल्ट बनाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब आप इसको ऐसे ना लिखें, इस तरह नहीं आएगा बेटे, ये सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा, यानी ये कैटायन के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं ये कहूं यहां भाई AgNO3 के साथ रिएक्शन करनी है तो क्या होगा, अब Br नेगेटिव हटाओ, क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या बन गया ये, एंटी एरोमेटिक, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ये ध्यान रखें आप। क्लियर है, हाईली अनस्टेबल, तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सारे नोट कर ले बेटा, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, यहां क्या होगा बताइए। फिर भाई Br नेगेटिव हटाया, चार्ज पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या बन गया, ये हाईली एरोमेटिक, तो NO3 नेगेटिव ये बनेगा। यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, हाईली अनस्टेबल फिनाइल कैटायन, हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्शन होगी नहीं आपकी। ठीक है, चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, भाई मैंने KOH के साथ रिएक्शन करा दी, यहां पर भी KOH के साथ रिएक्शन करा दी, ये पूछ लिया आपसे क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ भाई। तो अब यहां तो प्रोडक्ट बन गया, ये यहां क्या बनेगा, फिर वही बात, Cl नेगेटिव हटा, क्या आया, पॉजिटिव, बाहर क्या लिखना पड़ेगा, OH नेगेटिव। ओके, चलिए, अब 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उनको ऑर्डर में लगाएं। जैसे बोरोन है बेटा यहां पर, एंड लास्ट इज दिस
बताइए। और तीनों में हमने रिएक्शन करवा दी बेटा AgNO3 के साथ। भाई क्या रिएक्शन ऑर्डर क्या रहेगा, क्या करेंगे? मैं यही कर देता हूं सॉल्व। आप Cl हटाओ, चार्ज पॉजिटिव, देखो क्या बन गया, एरोमेटिक। हटाना इसको, क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। हटाओ इसको, क्या बना, नॉन एरोमेटिक। यानी फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड, ये आप ध्यान रखें। यानी सेकंड में तो प्रेसिपिटेट AgCl के मिलेंगे नहीं भाई, Cl नेगेटिव बाहर आ गया था, यहां से क्या है आपका AgCl के प्रेसिपिटेट यहां मिल जाएंगे, यहां मिलेंगे। इसके अंदर सेकंड के अंदर AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सही क्वेश्चन है, कितना ही क्वेश्चन बना लो बच्चों इसके तो। बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्या करना है वही काम, Br नेगेटिव हटाओ, Br नेगेटिव हटाओ, Br नेगेटिव हटाओ, चार्ज पॉजिटिव ले आओ, पॉजिटिव ले आओ, पॉजिटिव ले आओ, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक है, इसलिए बेटे इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ध्यान देना दोनों एरोमेटिक हैं, पर ये एरोमेटिक इसकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से है, पर ये एरोमेटिक इसकी वजह से है, ध्यान रखना। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर है? चलिए अब पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था बच्चों, -E इफेक्ट दिया, आपको ध्यान हो। मैंने HCl का एग्जांपल लिया था बेटे, प्लस E और माइनस E में। ये Cl नेगेटिव ने यहां अटैक कर दिया था, यहां चार्ज नेगेटिव आ गया था। कैसे, एक बार देख ले, इसका देखो यूज हो गया आवाज, और नेगेटिव कहां अटैक कर देगा, H पर, तो यहां क्या आ जाएगा OH। तो एडिशन रिएक्शन बोली जाती है बेटा इनको, ठीक है ना। चलिए तो इस बेस पर रिएक्शन करते हैं। ये पूछ रहे हैं भाई प्रोडक्ट बताइए यहां पर, तो क्या ध्यान दोगे, यहां पर HCl, Cl नेगेटिव, ये यहां अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इधर पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा OH, यहां पर Cl। क्या ऐसा यहां पर होगा, देखते हैं बच्चों। व्हाट विल हैपन, O पर चार्ज नेगेटिव, अब यहां चार्ज पॉजिटिव, जैसे ही यहां होगा बेटे क्या बन जाएगा आपका, बोलो, स्टेबल। तो बाहर Cl नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि वो कार्बोकैटायन जो बनाया था हमने, कैसे यूज करेगा वो, एज ए आयन, ठीक है। अब जैसे बच्चों ये पूछ लें, खैर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर, कौन स्टेबल, ऑब्वियसली ये स्टेबल, बेटा यहाँ तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि हाँ, क्वेश्चन ये था बच्चों इसका, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, पर ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा एरोमेटिक है, ये आपका कम एरोमेटिक है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है एक, यहां पर दोनों ही आपके एरोमेटिक है, पर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ये जल्दी नहीं देगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, यानी ये ज्यादा एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल। ओके, चलो बेटे अब क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज इजी। भाई बॉन्ड किस में इजीली ब्रेक होगा,
एक कंपाउंड तो ये बनाया है और एक बच्चों हमने ये बनाया है, ये पूछ लिया आपसे। तो क्या ध्यान देना है, ये मैं इधर ले जाऊं, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, एरोमेटिक एरोमेटिक, इसमें इजी होगा। आप इसमें कहीं ले जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां लगा दिया हमने NH2। अब नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहां नेगेटिव करोगे यहां पॉजिटिव करोगे तो इसमें होगा इजी, दोनों ही क्या बन गए एरोमेटिक। अब ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है तो इलेक्ट्रॉन इधर लिखना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान देना, ये एंटी एरोमेटिक ये भी एंटी एरोमेटिक, तो इसमें ज्यादा होगा। क्लियर, चलिए ऐसे ही यदि मैं नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देता बेटा इसमें, जैसे ये क्वेश्चन था, तो इधर ही लिखना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना, नेगेटिव पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक, इसमें भी मुश्किल है। सिर्फ इस नाइट्रो ग्रुप को मैंने यहां लगा दिया था तो क्या हो गया था, आसान हो गया था, तो ध्यान देना। ओके, चलिए ये बेटे क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए एक बार कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो सोडियम है तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Na पॉजिटिव में, और ये क्या दे देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे, यहां पर, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, हेयर, क्या बढ़ गया एरोमेटिक प्लस 2Na पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है एरोमेटिक बन गया। ऐसे ही बेटे यदि क्वेश्चन ये आ जाता, यहां पर दे दिया 2Fe3 पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ, Fe2 पॉजिटिव में। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इससे, ये ध्यान देना बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन करने पड़ेंगे, तो अब क्या होगा, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, तो ये भी क्या बन गया एरोमेटिक। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है ना, तो 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो कन्वर्ट किस में होगा, Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके आईआईटी में, ध्यान रखें। तो जैसे ये क्वेश्चन है बेटा एक और आपका, भाई क्या डाइमराइज क्यों होता है, तो हाईली अनस्टेबल है बेटे, इवन एट 195 केल्विन, वेरी लेस टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन पाई टूटेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अब क्या हो जाएंगे ये डाइमराइज, नाउ कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक, इसलिए डाइमराइजेशन बड़ी फास्ट होती है बेटा इसमें। ठीक है, चलो अब ये बताना है आपको, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने, कि कौन जल्दी H पॉजिटिव रिमूव करेगा। जैसे बेटा H, यहां ये H है, दो H है बेटा, ठीक है ना, यहां ये 2 H है, H क्या बोला हमने, यस H पॉजिटिव बोल निकाल लेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, आप H पॉजिटिव निकालना चाहते हो ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां रह गई, यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन था किसका, हाइड्रोजन का, तो चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, ध्यान रखो। अब क्या करेंगे, यहां पे चार्ज नेगेटिव, यहां पर भी चार्ज नेगेटिव, भाई कौन जल्दी देगा आपको H पॉजिटिव, क्या लग रहा है आपको, यूं देखिए कि इनके साथ क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक, ये क्या है नॉन एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। क्लियर है, चलिए बेटा और क्वेश्चन करें इनके, देखो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, पोटाशियम के साथ हमने रिएक्शन कर दी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ही H यहां
दो पोटाशियम लेने पड़ेंगे हमें। क्या करेंगे, H पॉजिटिव रिमूव करेंगे, नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस हाफ H2। भाई H को आप कैसे लिखते हो, हाफ H2 भी आप लिख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। भाई K ने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, कैसे समझेंगे, पोटाशियम क्या देगा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया, यहां से जो ये H पॉजिटिव रिमूव हुआ है, इस H पॉजिटिव में क्या ले लिया बेटे, ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू H। आप इसको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, हाफ H2, ध्यान रखें। ऐसे यहां पर चार्ज, यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां पर भी नेगेटिव, क्लियर है, ओके। चलिए बेटे, H2 गैस प्लस 2K पॉजिटिव, ओके। 2 मोल्स पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी बेटा, यहां ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। चले आगे, दोनों ही किस में कन्वर्ट हो रहे थे, एरोमेटिक के अंदर, इसलिए रिएक्शन फास्ट भी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर भी हाफ मोल H2 लिबरेट होगी, क्लियर है, बाय डायरेक्शंस विद पोटेशियम। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, क्या बढ़ गया, हॉल कंजुगेटेड एंड बिकम एरोमेटिक। चलिए और करते बेटा, ऐसे देखते क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया है इसी में, बेस के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, मान लीजिए सोडियम अमाइड ले लिया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो NH2 नेगेटिव कहां अटैक कर देगा, इस H पर, पॉजिटिव छीन लिया, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। देखिए बच्चों, ये क्या बन गया, ये देखो इसके साथ क्या हल हुआ है, ये क्या बन गया, और ये क्या हुआ, ये बना बच्चों एरोमेटिक। इसकी वजह से sp3 कार्बन, ये तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब ये क्या बन गया आपका, एंटी एरोमेटिक, तो सबसे आगे थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ओके बेटा। चलिए अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि एरोमेटिक यदि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से है नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा, लॉन पेयर की वजह से एरोमेटिक लॉन पेयर भी नहीं मिलेगा। जैसे आपसे पूछ लिया, भाई ये बताओ इन दोनों में लॉन पेयर कौन देगा इजीली, ये देगा, ये नहीं देगा बच्चों, इसकी वजह से तो क्या है, एरोमेटिक है, तो लेविस बेस कैरेक्टर इसका ज्यादा है, इसका कम है, क्लियर है, ओके। चलो अब ये आ गया बेटे, भाई लोन पेयर के यहां जैसे मैंने H पॉजिटिव डाल दिया, ये लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये नहीं देंगे इस तरफ, ये वाला देगा, क्लियर है बच्चों, ओके। तो बेटे एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज टॉपिक योर एरोमेटिसिटी अपना कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन सारी हो गई हैं, क्वेश्चन जितने भी आपके IIT में, PMT में, NIT में कोशिश की है मैंने कि सारे यहाँ पर कवर हो जाएं, तो ध्यान से आप इस टॉपिक करें। आगे बेटे स्टेबिलिटी में काम आएगा, एसिड बेस बिहेवियर में भी काम आता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां हम एरोमेटिसिटी को यूज करेंगे, ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।